वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा ज़लील हुई हूँ। शॉपिंग करने जाना था और 10 मिनट का सफ़र जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में पूरा किया और मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंची थी, सॉरी मेट्रो शॉपिंग सेंटर पे पहुंची थी। और आप सबको पता है क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब हैं तो इन लोगों ने सारे जो रोड्स हैं उनको तोड़ फोड़ दिया हुआ है। इवन जो रोड्स बिल्कुल ठीक है उनको भी तोड़ा हुआ है ताकि वो आराम से अपने इलेक्शन पे जो उन्होंने सीट्स जीतनी है वो जीत। और आपको सबको पता है क्योंकि अल्लाह ताला का भी ये फरमान है कि अगर कोई कौम जो है वो अपनी हालत नहीं बदलती तो उसकी हालत नहीं बदली जाती। तो हम वो कौम है कि जो जी सड़कें देख के तो समझ लेते हैं कि जी ये हमारा वज़ीर आज़म होना चाहिए। इवन हम लोग ये नहीं देखते कि कौन सा इंसान जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। तो ये एक अलग बहस है। चलें, अब आप लोग प्लीज़ मेरी जो वॉइस है उसके ऊपर मत सही, बिकॉज़ मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुझे निमोनिया हो चुका है। लेकिन क्योंकि वीडियो मुझे बनानी है, यूट्यूब जो है वो रोज़ देखती है कि आप अपना व्लॉग अपलोड कर रही हैं कि नहीं, सो उस मजबूरी में मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरा मोटिव है कि मुझे अपना यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट करने हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे जाना है ताकि मैं कुछ कर सकूं। और मुझे यहाँ से बेसिकली लेनी थी चेयर, जो कि सोफ़ा चेयर होती है, किसी को सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं मिली। इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपर वगैरह देख लिए जाए। यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे अपने ज़ाया करने के बाद मुझे कोई भी अपर पसंद नहीं आ रहा। जो अपर पसंद आ रहे थे उनमें साइज़ नहीं थे और जो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे उनमें सारे साइज़ अवेलेबल थे। मैं मोस्टली बच्चों की जो शॉपिंग होती है वो करती हूँ बच्चा पार्टी से, क्योंकि उनके पास उनकी जो कलेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जिसके लिए मैंने लेनी है, शॉपिंग करनी है, वो बच्चा जो है वो ज़्यादातर बच्चा पार्टी के ही कपड़े पहनता है, उनको उसके ही कपड़े पसंद आते हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़लील होने के बाद, बार बार अपर्स के पास आने के बाद, क्योंकि इनके पास टॉयज़ भी नहीं थे, मैं अपर ही चेक कर रही थी और ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी गर्ल्स वाली वाइब्स दे रहा था। इसलिए फिर मेरा दिल नहीं किया ये लेने को, क्योंकि जैसे उसने देखना था तो उसने कहना था ये तो गर्ल्स वाला है। तो यहाँ पे ये भी ठीक थे, रीज़नेबल थे, लेकिन ये इतने गर्म नहीं थे। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं उसके लिए जो भी ख़रीदूँ वो उसके लिए बेस्ट गिफ्ट हो, यानी कि उसका वैसा गिफ्ट कोई भी ना ले। और बेसिकली उसका जो गिफ्ट है वो मैंने 2 लिए थे। एक तो मैंने उसका केक सरप्राइज़ लिया था और दूसरी चीज़ जो थी वो मैंने उसकी पिक्चर बनवानी थी, जो कि मैंने बनवाने दी थी, लेकिन वो लेट हो गई और उन्होंने कहा जी आपको 2 दिन बाद मिलेगी। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, दूसरा मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ लेना भी था, क्योंकि जो मैंने उसके लिए पिक्चर बनवाई थी, फ्रेम करवाई थी, वो उसमें मज़ीद 2 दिन मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि जी हमें लगा कि आपको 18 को चाहिए, इवन मैंने उनको पहले कहा था। सो यहाँ से फिर फाइनली मुझे कुछ जीन्स और कुछ उसके ऊपर पसंद आ गए, वो मैं लेके तो ये मेट्रो से निकल रही थी। और यहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि इन ड्राइव करवा लिया जाए, या वापस से ज़लील होना ही है और हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा। जब भी मेट्रो आती हूँ तो मैं ये सामने जो चार्जर है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, ये देख के बहुत ज़्यादा मेरा दिल करता है कि काश मेरे पास भी इलेक्ट्रिक कार हो और मैं यहाँ पे आकर चार्जिंग करूँ। और ये जी जो मैंने केक सरप्राइज़ बनवाया था, ये उसकी लुक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी उसको नहीं दिखाई हुई, लेकिन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी अपने किसी चाहने वाले के लिए कुछ भी सरप्राइज़ प्लान करते हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो केक्स होते हैं अच्छे से डेकोरेशन के साथ, वो बेस्ट उनके लिए गिफ्ट होते हैं। और ये एक छोटी सी झलक है उसकी बर्थडे की, जिसकी हमने सेलिब्रेशन करनी थी। अल्लाह हाफिज़। अब मैं भी उसकी बर्थडे इंजॉय करूँ, आप भी इंजॉय करें।